अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं मोहम्मद सबके लिए का पार्ट 4। अब तक मैंने इनके 3 वीडियोस को रिएक्ट किया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये पार्ट 4 है। अगर आप लोग ने नहीं देखा तो मैं दिल से चाहती हूँ कि आप लोग जाके उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, वरना नहीं तो क्या है, 4th पार्ट समझ में नहीं आएगा सही से। और गाइस, न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना अगर मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो, और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। और साथ में अगर कोई न्यू भी सजेशन हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पहले देखेंगे, उसके बाद रिएक्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ का, जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है, उसका ये चौथा हिस्सा यानी पार्ट 4 है। कल हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में बड़ा तफसील से सुना, लेकिन क्या आपको पता है जिस साल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, उस साल को अरबी में आमुल फील कहते हैं। आम अरबी में साल को कहते हैं और फील हाथी को कहते हैं, यानी हाथियों वाला साल। इसलिए कि उसी साल हाथियों वाला एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था, जिसका जिक्र कुरान पाक की एक सूरत जिसका नाम भी सूरह फील है, यानी हाथी वाली सूरत, खास उस सूरत में उस पूरे वाकये का जिक्र है। हुआ ये था कि काबे की अजमत और लोगों के दिल में काबे की अकीदत और शोहरत से जल भुनकर यमन के गवर्नर अबरहा ने इरादा किया कि क्यों ना यमन में भी एक ऐसा शानदार कनीसा गिरजा घर बनाया जाए जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं भी ना हो, और वो काबे से भी बड़ा और खूबसूरत हो। इससे अबरहा का मकसद ये था कि यमन के जो अरब लोग हैं, जो हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा जाते हैं और वहाँ पर बैतुल्लाह यानी काबे का तवाफ करते हैं, वो लोग इस कनीसा की खूबसूरती, इसकी अजमत और इसकी शान और शौकत से इम्प्रेस और मरूब होकर काबा जाने के बजाय इस गिरजा घर में आने लगे और इसका तवाफ करने लगे। इसी ख्याल से उसने एक बहुत बड़ा आलीशान कनीसा और एक गिरजा घर तामीर किया। इसी ख्याल से अबरहा ने एक बहुत बड़ा और आलीशान कनीसा और गिरजा घर तामीर किया, और बहुत बुलंद, बहुत आलीशान, कि नीचे खड़ा हुआ आदमी ऊपर नजर नहीं डाल सकता था, और उसको सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से आरास्ता और पैरास्ता यानी सजाया धजाया, और पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया कि अब यमन के लोग मक्का न जाए, काबा न जाए, बल्कि वो अपना हज, अपना तवाफ यहीं पर करे, इसी कनीसा में आकर तवाफ करे और इसी कनीसा में आकर वो इबादत करें। हालांकि अरब में बुत परस्ती गालिब आ गई थी, लोग बुतों की पूजा करते थे, अलग अलग कबीलों के अलग अलग बुत थे, मगर दीन इब्राहिम और काबे की अजमत और मोहब्बत उनके दिलों में पैवस्त थी, यानी बहुत ज्यादा थी। इसलिए कुरैश के कबीले के साथ साथ अरब में जितने भी कबीले थे, सब के अंदर ये अबरहा का ऐलान सुनकर गम और गुस्से की एक लहर दौड़ गई। कुरैश में खास तौर से गुस्सा इतना ज्यादा था कि कुरैश के एक नौजवान ने रात के वक्त कनीसा में दाखिल होकर वहां पर गंदगी कर दी और कनीसा को पूरा आलूदा और बदबूदार कर दिया। और एक रिवायत के मुताबिक अरब के कुछ मुसाफिरों ने वहां कनीसा के बाजू में ठहर कर वहां पर अपनी किसी ज़रूरत के लिए आग जलाई, जिसकी वजह से कनीसा को आग लग गई और कनीसा को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब अबरहा को जब इसकी इत्तला मिली, इसकी खबर मिली और बतलाया गया कि किसी कुरैश ने, यानी किसी कुरैशी ने ये काम किया है, तो वो तो जलाल में आ गया, गुस्से में आ गया। उसने कसम खाई कि मैं इनके काबा की ईंट से ईंट बजा दूंगा, और उसकी तैयारी भी शुरू कर दी। अबरहा ने अपना खास हाथी, जिसका नाम महमूद था, उस पर सवार हुआ और पूरा हाथियों वाला लश्कर तैयार किया और काबे पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। पूरा लश्कर हाथियों वाला था, क्योंकि अबरहा का प्लान ये था कि काबा के सुतूनों में लोहे के मजबूत और लंबी जंजीरें बांधकर
उनको हाथियों के गले में बांध दिया जाए और हाथियों को हाँक दिया जाए, तो होगा ये कि एक ही झटके में सारा बैतुल्ला और पूरा काबा नाउजुबिल्लाह जमीन पर आकर गिर जाएगा और एक ही झटके में काम खत्म हो जाएगा। जब अरब में इस प्लान की खबर और इस हमले की खबर पहुंची तो सारा अरब और उसके जो कबीले थे वो सब मुकाबले के लिए तैयार हो गए। रास्ते में कुछ कबीलों ने अबरहा का मुकाबला करने की कोशिश भी की, लेकिन इतने बड़े हाथियों के लश्कर के सामने वो नाकाम हो गए। फिर हुआ ये कि ये लश्कर मक्का के करीब एक जगह का नाम है मगमस, वहां पर पहुंच गया जहां पर कुरैश के ऊंट चर रहे थे। अबरहा के लश्कर ने सबसे पहले उन पर हमला करके सारे ऊंटों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 200 ऊंट सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। अबरहा ने यहाँ पहुंचकर अपना जो सफीर होता है, अपना जो दूत होता है जिसका नाम हन्नाता हमीरी था, उसको मक्का शहर में भेजा और कहा कि जाओ कुरैश के सरदारों को जाकर इत्तला करो, उनको खबर करो, उनको वार्निंग दो कि अबरहा और हम लोग तुमसे जंग करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा मकसद सिर्फ काबे को गिराना है, काबे को ढाना है। अगर तुम उसमें रुकावट बनते हो तो फिर तुम्हें भी नुकसान होगा, इसका हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हन्नाता हमीरी जो कि अबरहा का सफीर था, जब मक्का में दाखिल हुआ तो सब ने अब्दुल मुत्तलिब का पता दिया, क्योंकि वही कुरैश के सबसे बड़े सरदार थे। तो हन्नाता हमीरी ने अब्दुल मुत्तलिब से गुफ्तगू की और अबरहा का पैगाम पहुंचाया। तो एक रिवायत के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब ने जो जवाब दिया वो ये था कि अबरहा से जाकर कहो कि हम भी तुमसे कोई जंग का इरादा नहीं रखते और ना हमारे पास इतनी ताकत है कि तुम्हारे हाथियों वाले लश्कर से हम मुकाबला कर सकें। अलबत्ता मैं इतना बताए देता हूं कि जिस घर को तुम ढाने के लिए आए हो, गिराने के लिए आए हो, ये अल्लाह का घर है और उसके खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ है और अल्लाह खुद उसकी हिफाजत का जिम्मेदार है। अगर तुम लोग अल्लाह से जंग का इरादा रखते हो तो फिर तुम जो चाहे वो करो, फिर आगे ये भी देख लेना कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ क्या मामला करते हैं। तो हन्नाता हमीरी के तो बात समझ में आ गई, तो उसने कहा अब्दुल मुत्तलिब से कि आप एक काम करें, आप मेरे साथ चले, मैं आपको अबरहा बादशाह से मिलाता हूं, आप जो भी है सामने आमने बैठकर बात करें। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ठीक है। दोनों मिलकर अबरहा के पास गए। अबरहा ने जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा, बिल्कुल ऊंचे पूरे बड़े वजी आदमी थे, यानी बारोब आदमी थे। वो देखकर, यानी अब्दुल मुत्तलिब को देखकर वो इतना मुतासिर हुआ कि अपने तख्त से नीचे उतर गया और अब्दुल मुत्तलिब को अपने बराबर बिठाया और बड़े अदब के साथ पूछा कि आप किस मकसद से और किस गर्ज से आए हैं। हालांकि एक रिवायत के मुताबिक अबरहा के दिल में ये था कि अब्दुल मुत्तलिब गिड़गिड़ाएंगे, मिन्नतें करेंगे और हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि आप काबे को ना गिराए, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, या तो फिर आपको जो चाहिए, जो पैसा वगैरह जो चाहिए हम देने को तैयार है। या अबरहा के दिल में ये भी एक बात थी समझौते वाली कि ऐसा समझौता कुछ अब्दुल मुत्तलिब के साथ बैठकर हो जाए कि ठीक है, हम काबे को नहीं गिराते हैं, एक काम करते हैं कि एक साल यहाँ मक्का में हज करेंगे और एक साल यमन आकर कनीसा के पास हज करेंगे, एक साल यहाँ एक साल वहाँ। ऐसे अबरहा के दिल में था। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने बिल्कुल ऐसा जवाब दिया कि अबरहा का सर चकरा गया। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं सिर्फ इस मकसद से आया हूँ, मेरी ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि मेरे ऊँट जो आपके लश्कर ने गिरफ्तार किए हैं, बस आप उन्हें छोड़ दें, मुझे और कुछ नहीं कहना है। अबरहा तो जैसे ढीला पड़ गया, उसका जो समझौते का प्लान था वो तो सारा चकनाचूर हो गया। तो अबरहा ने दिल में गुस्सा दबाते हुए जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि मैंने आपको जब पहली बार देखा तो मेरे दिल में आपके लिए बड़ी इज्जत, बड़ी वक़्त हुई थी, मगर अभी आपने जो बात की ना, उससे आपकी पूरी इज्जत खत्म हो गई। मेरी नजर में आप गिर गए। आपको सिर्फ अपने 200 ऊँटों की फिक्र है, जबकि आपको मालूम है कि आपका काबा जो कि आपका दीन है, मैं उसको गिराने, उसको ढाने के लिए आया हूं, और उसके बारे में आपने एक भी बात नहीं की, जरा सी भी गुफ्तगू नहीं की।
तो अब्दुल मुत्तलिब ने बड़े इत्मीनान के साथ जवाब दिया कि देखिए, ऊँटों का मालिक तो मैं हूं, इसलिए मुझे उनकी फिक्र है, मैं इसलिए आपके पास आया हूं। और काबा, उसका मालिक मैं नहीं हूं, उसका मालिक तो वो अजीम हस्ती है और वो अपने घर की हिफाजत करना जानता है। बेशक। अब्राहा ने गुस्से में कहा कि तुम्हारा खुदा भी आज मेरे हाथ से उसके घर को बचा नहीं सकेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी बेनियाजी के साथ जवाब दिया, तुम्हें इख्तियार है, तुम जो चाहे वो करो। बहरहाल अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट अब्राहा ने वापस कर दिए। अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊँटों को वापस लेकर मक्का तो आ गए, लेकिन काबे के दरवाजे की जंजीरों को पकड़कर दुआ में मशगूल हो गए। साथ में कुरैश की एक बहुत बड़ी जमात थी। सब ने अल्लाह से दुआएं की कि ए अल्लाह, इस अब्राहा के अजीम लश्कर का और इतने बड़े लश्कर का मुकाबला हमारे बस में नहीं है। ये अल्लाह, तू अपने घर की हिफाजत का इंतज़ाम तू खुद फरमा। दुआ करने के बाद अब्दुल मुत्तलिब और सारे लोग पहाड़ों पर और अलग अलग जगह पर फैल गए, क्योंकि उनको यकीन था कि इस लश्कर के ऊपर अल्लाह का अजाब जरूर आएगा। इसी यकीन की वजह से उन्होंने अब्राहा से सिर्फ अपने ऊँटों का मुतालबा किया था, यानी अपने ऊँटों के बारे में बात की थी, काबे के बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि इस लश्कर पर अल्लाह का अजाब आएगा और अल्लाह ताला अपने घर की हिफाजत करेगा। और ये जो दुश्मन की ताकत बता रहा है, जो ताकत शो कर रहा है, जो हाथियों वाला लश्कर लेकर आया है, अल्लाह तबारक व तआला उसके इरादे को और उसके अज़ाइम को खाक में मिलाकर रख देगा। बहरहाल सुबह हुई तो अब्राहा ने अपने लश्कर को तैयार होने का हुक्म दिया कि चलो आज बैतुल्लाह पर चढ़ाई करनी है, उसको ढाना है, उसको गिराना है, वक्त आ गया है। सब अपने अपने तैयारी में लग गए। अब्राहा अपने खास हाथी के पास आया और उसको उठाने लगा, लेकिन हाथी है कि उठने को तैयार ही नहीं। उसको सारे दरबानों ने मिलकर उठाना चाहा, लेकिन हाथी है कि टस से मस हो ही नहीं रहा। वो बिल्कुल पत्थर बनकर जमीन पर जम गया। बड़े बड़े लोहे के नेज़ों से उसको मारा गया, मगर हाथी ने उसकी परवाह नहीं की। यहाँ तक कि उसके नाक में लोहे के आंकड़े डालकर उसको खींचने की कोशिश की गई, लेकिन वो हाथी खड़ा ही नहीं हुआ। हाँ, इतना जरूर हुआ कि उस हाथी के मुंह को यमन की तरफ करते तो उठ के खड़ा हो जाता, मुल्क शाम की तरफ करते तो भी उठ के खड़ा हो जाता, और मक्का की तरफ करते तो बैठ जाता और जमीन पर जम जाता। अब ये तो अल्लाह का करिश्मा था जो यहाँ जाहिर हुआ। दूसरी तरफ दरिया की तरफ से कुछ खास परिंदों की कतारें झुंड की शक्ल में आती हुई नजर आई। हर परिंदे के साथ 3 कंकरियां थी, और कंकरियां बिल्कुल चने और मसूर के बराबर थी, एक चोंच में और 2 पंजों में। और परिंदे भी बड़े अजीब तरह के थे जो इससे पहले दुनिया में नहीं देखे गए। जिस्म में कबूतर से भी छोटे थे और उनके पंजे लाल और सुर्ख थे। हर पंजे में एक एक कंकर और चोंच में एक कंकर था। वो फौरन आए और अब्राहा के लश्कर के ऊपर बिल्कुल छा गए, यहां तक के अब्राहा के लश्कर के ऊपर उन परिंदों की वजह से बिल्कुल छाव और साये की तरह हो गया। सूरज नजर ही नहीं आ रहा था। अब हुआ यह कि परिंदों ने अब्राहा के लश्कर को घेर लिया। अब उन परिंदों ने वो कंकरियां छोड़ना यानी गिराना शुरू की, तो एक एक कंकरी बंदूक की गोली की तेजी से जमीन पर आती थी और फौजी के सर में घुसकर उसके बदन को पार करते हुए हाथी के जिस्म में घुसकर जमीन में धंस जाती थी, जिसकी वजह से वो फौजी भी और हाथी भी जमीन पर लुढ़क जाते थे। अल्लाह का दूसरा अजाब अब्राहा के लश्कर पर यह आया कि खारिश की यानी खुजली की बीमारी फैल गई वो कंकरियां गिरने के बाद, और तमाम लश्कर को इतनी, जो बच गए थे उनको इतनी जोर से खुजली आई कि जब वो खुजाते थे तो चमड़ी हाथ में आ जाती थी, उनकी चमड़ी उतरने लगी, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। ये अजाब देखकर हाथी खुद भागकर खड़े हुए, बिल्कुल तितर बितर मामला हो गया। यहाँ तक कि किताबों में आता है कि बहुत सारे अब्राहा के फौजी अपने ही हाथियों के पैरों तले रौंद कर मारे गए। लेकिन अब्राहा चूंकि ये तो बादशाह था, ये सबसे बड़ा था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला को इसको सख्त सजा देनी थी,
इसको तड़पा तड़पा कर मारना था, क्योंकि अल्लाह के घर को गिराने के लिए आया था। तो वो फौरन हलाक नहीं हुआ, अल्लाह ने उसको फौरन हलाक नहीं किया, बल्कि उसके जिस्म में ऐसा जहर चढ़ गया, सरायत कर गया कि उसका एक एक जोड़ सड़कर गिरने लगा, आहिस्ता आहिस्ता। इसी हाल में वो वापस यमन भी लाया गया, और दारुल हुकूमत, जो यमन की दारुल हुकूमत थी, सना पहुंचते पहुंचते उसका सारा बदन टुकड़े टुकड़े होकर बह गया और वो वहीं पर मर गया। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अबरहा को हलाक किया और अपने घर की हिफाजत की। आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। 5वें हिस्से में हम सुनेंगे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने के बाद, इस दुनिया में आने के बाद, दुनिया में क्या क्या अजीब करिश्मे हुए, यहूदी दुनिया में किस तरह खलबली मची, कहाँ क्या हुआ, दुनिया के कोने कोने में किस तरह सरकार के आने की खबर पहुंची, और ज़मीन से लेकर आसमानी दुनिया तक किस तरह खुशियां मनाई जाने लगी। बस थोड़ा इंतजार करें, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी वीडियो थी, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। और जहाँ तक कि अभी तक की बात, तो ये 4th वीडियो थी। आज हमने सुना अबरहा का किस्सा, जो कि मैंने सुना था पहले भी, बट इतनी डिटेल में और इतना अच्छे से मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनका वीडियो सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये रिएक्शन करने में मुझे एक चीज़ की बहुत खुशी है कि मुझे इतना ज़्यादा डिटेल में सब कुछ पता चल रहा है ना, सच में दिल से उस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और जहाँ तक कि ये वाली वीडियो की बात, तो इसमें उसको इतना दिमाग नहीं था, क्या पता नहीं क्या, कि वो अपनी अकड़ में इतना ज़्यादा था कि वो अल्लाह के घर को चैलेंज कर रहा था, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ को चैलेंज कर रहा था। कि वो, मतलब मैं बोलना नहीं चाहूँगी, वो चीज़ करने जा रहा था जो कभी किसी को सोचना भी नहीं चाहिए। सब में पहली बात तो बहुत जगह अभी भी कभी कभी ऐसा होता है, मैं उन बातों को करना नहीं चाहती थी, बट ये बात इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि अल्लाह अपनी चीज़ की हिफाजत करना अच्छे से जानता है। मस्जिद, काबा शरीफ, मदीना, ये सब अल्लाह की चीज़ें हैं। अल्लाह की चीज़ों को, अल्लाह के घर को तुम कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते, और करोगे तो उसके रिटर्न में अल्लाह उसकी हिफाजत कर रहा है। तो रिटर्न में क्या होगा, इसी तरीके से होगा जो इनका हाल हुआ था, वही उसी तरीके से उन लोगों का हाल होगा। क्यों लोग भूल जाते हैं फ़िरौन की इतनी बड़ी निशानी अल्लाह ने छोड़े हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें क्यों लोग भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता, अपने आप को इतना बड़ा समझने लगते हैं। बट जहाँ तक कि इस सीरीज़ की बात, तो फ्रेंड्स दिल से शुक्रिया उन लोगों का जिन लोगों ने मुझे कहा। और ये पार्ट 4 है, पार्ट 5 इसके बाद जल्दी से आ जाएगा इंशाल्लाह। फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट करना, मैं चाहती हूँ आप लोग इन वीडियोस को देखो, आप लोगों को मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे शेयर करो। सच में मैं दिल से चाहती हूँ कि आप लोग शेयर करो इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। ऐसे तो इन वीडियोस को आके 1 साल हो चुका है, बहुत लोगों ने देखा है, बट मैं चाहती हूँ कि कुछ लोग मेरे साथ भी देखें। अच्छी लगी अगर आप लोगों को मेरा रिएक्शन और ये वीडियो, तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। और गाइस कुछ और भी वीडियोस रहे या कोई बात रहे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, और इन सारी वीडियोस की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और पार्ट 1, 2, 3 भी मैंने किया है, तो उसे भी जाके चेक करना। तो फ्रेंड्स रहे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।